हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पहली पोएम है ना, डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना। तो देखते हैं इस पोएम में क्या बताया गया। हम आपको पहले पोएम जितने भी आपके स्टैंडर्ड दिए हैं, हम आपको उसकी एक एक वर्ड की आपको मीनिंग आज की इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस पोएम में क्या कहा गया, आखिर कवि ने क्या बताया है, और जैसे एग्जाम में आपके आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे है ना। तो मैं आपको पूरा तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। हमने लिख रखा है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना। देखिए, इसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें एक कवि होता है, मतलब कवि यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। तो बताया क्या कि ये एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, वो भी दुखी अवस्था में बैठे होते हैं, मतलब इनका जो मन होता है वो बहुत दुखी होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब ये धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो एक कावा आता है और धतूरे के पेड़ पर बैठ जाता है, और क्या करता है, वो पेड़ को जब हिलाता है, पेड़ की शाखाओं को हिलाता है, तो जो बर्फ के कण होते हैं वो बर्फ के कण इस कवि के कंधों पर या इस कवि पर आकर गिर जाते हैं। जैसे ही अब ये जो बर्फ के कण हैं वो कवि के ऊपर गिरेंगे या गिरते हैं, तो जो कवि की जो मनोदशा है, जो कवि का हृदय है, वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मीन्स जो कवि का हृदय है वो बदल जाता है। मतलब जिस दिन के जिस भाग में वो दुखी रहता है, तो बर्फ के कण गिरने के बाद जो उसका दुखी दिन है वो बच जाता है। मतलब वो अब उस दिन के भाग में वो क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है ना। यही आपकी इस स्टोरी में, इस पोएम में आपके बताया गया है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर एक एक लाइन में, एक एक पोएम में वर्ड मीनिंग में क्या क्या कहा गया है और हिंदी क्या निकलेगी, ठीक है। तो मैंने पहले आप देखिए, पहले ये पहला आपका स्टैंजा दिया है और ये आपका दूसरा स्टैंजा दिया है, ठीक है। तो हम पहले स्टैंजा की आपको हिंदी बताएंगे। तो लिखा क्या है, द वे अ क्रो, वे मीन्स तरीका, वे मीन्स तरीका होता है, अक्रो मीन्स एक कौवे का या कावे का, एक कावे का जो तरीका होता है, सूख में हिला देता है, सूख में हिलाना, डाउन मीन्स नीचे, सूख में हिला देना, डाउन मीन्स नीचे, तो उसने हिलाया, डाउन मीन्स नीचे, ऑन मीन्स मेरे ऊपर। तो आखिर क्या कह रहे हैं कवि, यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक कौवा, जो एक कौवा का तरीका जो था उसने हिलाया था, ऑन मीन्स मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, किसके, बर्फ के कणों को हिलाया था, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मीन्स फ्रॉम मीन्स से, हेमलॉक मीन्स धतूरे के, और ट्री मीन्स पेड़ से। तो ये कैसे बनेगी, एक धतूरे के पेड़ से जो बर्फ के कण है उसने हिलाया, उसने गिरा दिया था, सूख, डाउन मीन्स नीचे गिरा दिया था, सूख मीन्स गिरा दिया, सॉरी डाउन मीन्स गिरा दिया था, सूख में हिला करके बर्फ के कणों को उसने मेरे ऊपर गिरा दिया था। कहाँ से गिरा था, धतूरे के पेड़ से। क्या तरीका था, एक कावे का, है ना। तो क्या हो जाएगा, दबे ऑफ अक्रो, दबे अक्रो में जो एक कावा होता है, यहाँ सीधे बोलेंगे दबे अक्रो, एक कावा ने सूख में हिलाया, डाउन मीन्स नीचे, और में मेरे ऊपर हिला दिया उसने, द डस्ट ऑफ स्नो, और बर्फ के कण गिर गए। और कहाँ से हिलाया, फ्रॉम मीन्स से, आ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। तो आखिर क्या हुआ, ये बैठे थे, मैंने बताया बैठे थे, धतूरा का पेड़, उस पर बर्फ के कण जमे हुए थे पत्तियों पर, है ना, आपने ओस देखा होगा। तो ये आता और पेड़ों को हिलाता उनकी पत्तियों को, तो उनकी पत्तियों की जो ऊपर से बूंदें होती वो कवि के ऊपर या कवि के कंधों पर गिरती हैं, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये कवि का तरीका है, ठीक है। पहला आपका स्टैंजा हो गया। दूसरे स्टैंजे में क्या बताया गया है, हैज गिवन, जिसने, गिवन मीन्स बदल दिया या जिसने भी दे दिया, माई हर्ट, मेरे हृदय को, जिसने बदल दिया, माई हर्ट, मेरे हृदय को, आ चेंज ऑफ मूड। और क्या हो गया, मतलब जिसने दिया था माई हर्ट, मेरे हृदय को, आ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को या मेरे मन को क्या हो गया, बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। भाई बर्फ के कण गिरने के बाद उसका जो मन एकदम शांत था वो क्या हो गया, एकदम से परिवर्तित हो गया, बदल गया, है ना। तो यही चीज़ें बताएगा, और उसका जो मन होता है वो बदल गया था। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया, कुछ शेष भाग बचा लिया, और ऑफ आ डे, मतलब उस दिन का, आई हैड रूड, जिसमें मैं दुखी रहता था। रूड मीन्स क्या हो जाएगा, दुखी रहता था, तो इसका हो जाएगा रूड मीन्स दुखी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैड रूड, मतलब काव्य ने उस दिन के शेष भाग को बचा लिया जिसमें मैं दुखी रहता, है ना। भाई गिरने के बाद वो हैप्पी हो गया, तो आखिर किसने बचाया, काव्य ने। तो यही तो बताया गया है। लेकिन ऊपर दूसरे बताते हैं, तभी आक्रो में जो काव्य का तरीका था, शोक में हिलाया, डाउन मीन्स नीचे, ऑन मीन्स मेरे ऊपर गिरा दिया, इसमें गिरा देना,
है ना। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण गिरा दिया मेरे ऊपर, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, फ्रॉम इससे हेमलॉक में धतूरा और ट्री में पेड़, तो एक धतूरे के पेड़ से उसने बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा दिए, जिसने मेरे हृदय को आज चेंज ऑफ मूड, और मेरे मन को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट कुछ हिस्सा बचा लिया, कुछ भाग बचा लिया, ऑफ आ डे उस दिन का, आई हैड रूड जिसमें मैं दुखी रहता। ठीक है, तो ये आपकी रही पोयम और ये रहे उसके दोनों स्टैंजा और ये रही उसकी दोनों के हिंदी, है ना। मैंने दोनों की हिंदी आपको बता दिया बहुत ही शानदार तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि हिंदी आपको समझ में आई होगी दोनों स्टैंजा की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों समझ में आई होगी, और अगर आपको डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोई भी प्रॉब्लम पढ़ने में होती है स्टैंजा दोनों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आप जिसमें मेरी भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं उसकी भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम लाएंगे तो डस्ट ऑफ स्नो की सेंट्रल आइडिया हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस वीडियो को और इस चैनल को लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस